तो इधर बन रही है हमारी शाम की 4 बजे वाली चाय और इधर हो रहा है सनसेट। लगता है मटर की सब्जी बनेगी। बहुत टाइम बाद निकाले मम्मी ने फ्रोजन मटर। ख़राब तो नहीं हो जाते मम्मी? एक्सपायरी डेट कब है? 26/9/2022 हैं? नहीं नहीं, ये है अपनी बेस्ट बिफोर 12 मंथ। हाँ, वो मैन्युफैक्चरिंग डेट है। इधर है आलू प्याज टमाटर, टमाटर नहीं लहसुन बीच में छिपा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं फुल ऑफ एनर्जी के साथ। और थैंक्स अंकुश का इतना सपोर्ट करने के लिए। बहुत सी कुछ बातें हैं वो भी इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। फिलहाल चाय पीते हैं और अपने वीडियो को एडिट कर रहे हैं और टाइमली वीडियोस को डालेंगे और डट का सामना करेंगे, वो जवाब देंगे। जवाब नहीं मतलब कि अपने ऊपर लगे हुए एलिगेशंस का जवाब देंगे और किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे, ना किसी के ऊपर एलिगेशंस लगाएंगे। तो आज का एक मेरे को ना मतलब कि कहीं भी बोला है या बोला जा रहा है ना, या बुलवाया जा रहा है, उस चीज़ को मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, करूँगा जरूर। तो टॉपिक भी यही होगा, क्या कंचन मेरे पैसे लेती है? क्या कंचन मेरे पैसे लेती है? तो स्टार्ट हो ही चुकी है, तो स्टार्ट कर देते हैं। भाई कंचन अपना कमाती है, उनके हस्बैंड अपना कमाते हैं और हम कुछ भी नहीं उसकी फैमिली के आगे। बहुत अच्छी फैमिली है वो और बहुत ही फाइनेंशियली सॉलिड है फैमिली। हमारे पैसों की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कंचन पैसे कैसे लेती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो दिन त्योहार होते हैं ना, जो मायके के कुछ फर्ज होते हैं, उनमें जो छगुन कुछ दिया जाता है तो वो जरूर हम कह सकते हैं कि हम देते हैं। उस चीज़ को रोका नहीं जा सकता। और वो मेरे से किसी तरह के पैसे नहीं लेते। हाँ, शादी से पहले हम दोनों में भाई बहन का चलता, वो बात अलग है। शादी के बाद वो अलग है। एक बात हो रहा है कि शादी से पहले मैंने ना उसके नाम पे एक अपना पर्सनल लोन लिया था शादी से पहले। क्योंकि जब शादी की थी सिस्टर की, तो भाई का फर्ज होता है, क्योंकि इस घर में पापा नहीं है तो वहाँ पे मैं ही हूँ, मम्मी अर्निंग नहीं करते, तो हमने मिलके शादी की थी। तो उसमें क्या था, कंचन ने अपने नाम पे भी लोन लिया था और मैंने भी लिया था। लेकिन वो कैसे कि मेरी एलिजिबिलिटी नहीं बनी थी उस वक्त, तो कंचन के नाम पे ना एक अलग अकाउंट से ऑफर आ रही थी पीएल की, प्री अप्रूव्ड ऑफर 1,15,000 रुपये की। तो मैंने वो सैंक्शन कर लिया था। आई थिंक वो है अगस्त 2018 की बात है, तब लिया था। और 4,000 समथिंग 4,081 रुपये उसकी EMI बनती थी। अब जो लोन मैंने लिया है और मैंने अपने घर में वो यूज़ किया उसके नाम पे लेके, तो उसका जो लाइबिलिटी है मेरे ऊपर ही थी ना, मैंने ही पे करना था ना, क्योंकि उसको मैंने यूज़ किया था, लिया उसके नाम पे था, वो मैं जरूर पे करता। देखिए, मैं सच बोलता हूँ, कोई बात छुपाता नहीं। छुपाने को मैं छुपा भी सकता था कि मैं नहीं देता है ना। हाँ, मैं वो दे दो, मैं बता भी चुका हूँ। ये बात एक बहुत बड़ी इशू बनी है कि मैंने बोला कि देखो ऐसे ऐसे समझाया भी, ऐसे ऐसे ये बात है। अब किसी को समझना ही नहीं तो मैं क्या करूँ? ठीक है, कुछ रिएक्शन चैनल है, बोल देंगे ऐसे ऐसे वो करते थे, वो भी लेती है अपने हस्बैंड से। कोई मेरे को नहीं पता उनके बारे में, क्योंकि उनकी फैमिली के बारे में मुझे नहीं पता वो कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं। देखिए, हस्बैंड वाइफ में मिल बांट के करते हैं, अपने आप को देख रहे हैं। ना ही मैं उनके टॉपिक को यहाँ पे लाना चाहता हूँ, क्योंकि ना ही वो सोशल मीडिया पे। हाँ, मजबूर किया जा रहा है लाने के लिए तो मैं लाऊंगा, और अगर उनको मजबूर होना होगा वो अपना चैनल लेके आ सकते हैं, क्योंकि मैं रोक नहीं सकता किसी को। ठीक है, और इसके पीछे भी रीज़न है क्यों बोला जाए, तो वो भी मैं बताता हूँ आपको। तो ये दो बातें थी, एक शगुन वगैरह जो फर्ज होते हैं मायके के वो करते हैं हम, वो करने भी चाहिए, कोई रोक नहीं सकता हमें। दूसरा ऐसे, हाँ एक और बता देता हूँ। एक बार ना उसने मेरा बैंक अकाउंट ओपन किया था अपना यस बैंक में, तब 10,000 रुपया का चेक मैंने काट के दिया था, मेरे ही अकाउंट में आया था। तो किसी को लगा कि बैंक को पैसे देता है। मैंने बहुत बार समझाया, अब नहीं समझना तो मैं क्या करूँ। इसे कहते हैं लैक ऑफ नॉलेज। तो ये रीज़न है और कुछ नहीं है। तो बस ये थी बातें और कुछ नहीं है। क्या कंचन मेरे से पैसे लेती है, बहुत अच्छे से अपना चला रही है, बढ़िया, हमें कोई नहीं। और एक बात और बोलना चाहता हूँ, उसकी शादी हो गई थी, इंडिपेंडेंट थी, कमाती थी। फिर भी हमें ये नहीं कि कमा रही है हमारी लड़की की नहीं, जो हमारे फर्ज है हम करेंगे और करेंगे, फ्यूचर में भी करेंगे जब तक ये भाई जिंदा है, क्योंकि इन चीज़ों को छोड़ नहीं सकते हम। और ये नहीं होता कि बढ़ चढ़ के करना है, जितनी आपकी गुंजाइश हो, चाहे 1 रुपया हो, चाहे 100 रुपया हो, चाहे 1000 रुपया हो, चाहे लाख हो, है ना, अपनी गुंजाइश के हिसाब से। मेरी जो अर्निंग आती है, मैं बहुत अच्छी सेविंग्स तो नहीं कर पाया, क्योंकि घर के खर्चे हैं, लाइबिलिटीज़ है। क्योंकि वो जो सिस्टर वाला लोन, तो वो तो आई थिंक अगस्त 2021 में ख़त्म हो गया है।
अगस्त 2021 में नहीं, अगस्त 2022 में खत्म होगी, क्योंकि बीच में लॉकडाउन भी आ गया था ना, और उसमें मैंने वो मोराटोरियम वाला पीरियड हुआ था उसको भी यूज़ किया था। मोराटोरियम पीरियड क्या था कि उस पीरियड में सैलरी वगैरह नहीं आती थी अकाउंट्स में, तो बैंक ने कंपनसेशन दिया था, फिर उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया था डेट को। वो चीज़ें थी वो 2022 में खत्म हो गया था, नहीं तो 21 में खत्म हो जाना था। और उल्टा वो हमारे घर को शादी के बाद सपोर्ट करती थी, क्योंकि ना मेरी मम्मी जॉब करते थे, मैं करता था। उसको पता है कि भाई के ऊपर भी लाइबिलिटीज है, तो एक अलग से मम्मी को देती थी। वो कब तक, जब तक मैंने बोला कि नहीं, जब तक मैंने मना नहीं किया। जब मेरी शादी होगी उसके बाद, शादी के लिए इसलिए थोड़ा कि चलिए ये इन चीज़ों से खत्म हो जाता हूँ, मैं फ्री हो जाता हूँ, फिर उसके बाद शादी। चलिए शादी होगी, हो गया भाई, तुम्हारे बच्चा हो गया, तुम अपनी फैमिली में सेटल हो। 1 साल, सवा साल तक, 1.5 साल तक आई थिंक दिया था उसने। ये छोटी सी बातें थी, मैंने क्लियर कर दी है। क्या वो लेते नहीं, वो अपना करते हैं, मेरा कोई लेते नहीं, मैं अपने घर में करता हूँ। हाँ, मेरे जो इनकम होती है मेरे घर की लाइबिलिटीज़ में, घर के खर्चों में खर्च होती है। और हाँ, कि उसको देता भाई, मैं नहीं देता, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, और अपना अर्न करते हैं, खाते हैं, कमाते हैं। हाँ, दुख तकलीफ है, भाई खड़ा है, भाई को दुख तकलीफ है, वो खड़े हैं मेरे साथ। यही तो रिश्तेदारी होती है, सबके साथ ऐसे ही हो रहा है, सबके साथ बड़ा बंदा खड़ा हो रहा है ना। तो मैं भी तो बड़ा हूँ ना किसी के लिए, फादर भी नहीं है उसके, मैं ही हूँ ना उसके लिए, और वो भी मेरे लिए खड़ी हुई है दुख तकलीफ में। अब मेरी लेग फ्रैक्चर हुई थी, आपने देखा है, खड़ी हुई थी वो। बात थी कि भाई अपने बच्चे के लिए, मैंने बोला तो है, मैं अपने बच्चे को पालने के लिए तैयार हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बोल दिया, 2-3 वीडियो में, इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ कि भाई खर्चा तब दिया जाता है जब मैं निकालूं कि मैं नहीं रखना चाहता, पालो, फिर वो लगवाया जाता है या फिर अलग से दिया जाता है। अगर उसके साथ कंपैरिजन करना है ना, तो वो अपने घर में है, उसने देखना है, वो अपने माइक, अपने ससुराल में सेटल्ड है, कर रही है, घर छोड़ के नहीं गया ना, वो मांग रही है। घर छोड़ के भी चले जाना, ऊपर से तंग करना, बच्चे को भी ले जाना, बच्चे के लिए, बच्चे को मोरा बना के ऐसे करना। और आप लोगों ने भी बोलना बच्चे को देना चाहिए, ठीक है। मैं तो बोल रहा हूँ बच्चा आए मेरे पास, मैं कर रहा था, पहले भी कर रहा था, अब भी कर रहा हूँ, अब भी करूंगा। कौन मना कर रहा है? कोई नहीं मना कर रहा। बात है, जब बात होती है, बात किसकी है यहाँ पे सोशल प्लेटफॉर्म पे? मेरी और पिटिशनर की, एप्लीकेंट की। तो फिर वो क्यों आ जाते हैं बीच में? ना वो सोशल मीडिया पे है। हाँ, जो सोशल मीडिया में लोग रिएक्शन चैनल बोलते हैं, वो मैं तो नहीं बोल पाता ना, वो खुद बोल रहे हैं। और वीडियो बनाओगे, रिएक्ट करेंगे, काम है। कल को मेरी सिस्टर स्टार्ट कर देती है, इसके ऊपर भी रिएक्शन आएंगे। लेकिन बिना काम किए हुए आप रिएक्ट कर रहे हो, ये पता क्या होती है? ये होती है मेंटल हरासमेंट, किसी को हरास करना, इसको कहते हैं साइबर बुलिंग। जो अंदर नहीं है वो, उसके 2 रीजन है, मैं बताता हूँ। एक तो ये है कि ये पूरी फैमिली मेंटली हरास हो, दूसरा कि उसको सोशल मीडिया पे ना आ पाए, वो अपने आप पीछे हो जाए। वो क्यों? क्योंकि उसके कारण अंकुश के वीडियो चलते हैं, अंकुश की अर्निंग होती है, वो किसी तरह से बंद हो, ये चैनल से खत्म होना चाहिए। और उनके लिए क्यों बोला जाता है पता? फेक स्टोरीज, वो क्यों? ताकि वो आए ना, फैमिली के लिए थोड़ी शर्म फील करें, आए ना। एक्चुअली पता क्या, वो सब समझते हैं, वो मेरे साथ खड़े हैं, उनकी फैमिली खड़ी हुई है, और आप लोग भी 90% आप लोग मेरे साथ हो। क्यों? अच्छाई के साथ। बस ये था, क्या बातें हैं, बस छोटी सी बातें हैं, कोई बहुत हल्की, मेरे को नहीं लगता इन बातों के ऊपर। वो आएगी, काम करेगी। पहले होता ना, जब नई नई बात होती है ना, बंदे को किसी को बुरा बोलो, उसको थोड़ा सा गिर, भाई यार मेरे को ये बोल, जब बोला जाता है बंदे यार बोलेगा, यार खुल के करो ना। अब हम बेशर्म बन चुके हैं। बेशर्म उनके लिए, 5-7 लोगों के लिए, सभी के लिए, बाकी सब लोगों के सामने हमारी इज्जत। जब जिन लोगों को नहीं पता है ना, वो है। बाकी रही ये वो ऐसे हो सकता। कभी कभी क्या होता है कि आप को परेशान किया जाता है, इतना परेशान किया जाता है, आप गुस्से में बोल देते हो, मे बी वो रिपोर्ट किया हो, है ना। लेकिन उसके लिए भी टाइमिंग मैटर करती है, आपको क्या बोला जा रहा है, क्यों बोलना पड़ा आपको। ये चीज़ें मैंने पहले भी वीडियो में बोल दी, अभी भी मैं इनडायरेक्ट तरीके से बोल रहा हूँ कि ये रीज़न होते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से किसी के ऊपर एलिगेशन ना उठाए हुए। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी जिनको बोलना है बोलते रहो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, बोलो आप। वो जानबूझ के बोला जाता है। ये चीजें
वहां पे होगी ना। अभी मैं झूठ बोल रहा हूँ कि हाँ ये बोला जाएगा ये कुछ हमारे लिए बोलता नहीं, मेरे को पूरे 10 महीने से टॉर्चर किया। मैं तो अभी बोल रहा हूँ मेरे को पूरे 10 महीने टॉर्चर किया है। अब लोगों ने समझाया है, जो रिएक्शन चैनल है, जो सपोर्टर है, उन्होंने बोला है और उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली है जो मुझे भी नहीं पता थी। उन्होंने बोली है कहां से, क्योंकि खुद यूट्यूब पे वो बातें लाई, चाहे वो पास से रिलेटेड हो, चाहे कुछ भी हो या कैसी भी है, जब उन बातों का रिप्लाई उनके तरीके से दिया। अब बात है मेरी और पिटिशनर की, तो सिस्टर का क्या रोल है? अगर किसी के सिस्टर या भाई आ रहे वो यूट्यूब पे है और मेरे को स्पेशली बोला हुआ इस चीज के लिए, अलग रहने के लिए, मां से अलग रहने के लिए। बहन घर में नहीं आनी चाहिए, बहन के बच्चे से प्रॉब्लम। वो 40 से 45 मिनट की कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास पड़ी हुई है, जो कि सेव्ड है मेरे पास, कि ऐसे मेरे को मेंटली टॉर्चर किया जाता था। कॉल रिकॉर्डिंग में विद नंबर, मेरी मां से अलग रहने के लिए। सितंबर महीने की बात है, मां से अलग रहने के लिए सिस्टर घर में ना आ पाए। क्यों? मैं नहीं समझा। यही है कि अगर सिस्टर घर में आएगी तो मैं वीडियोस बनाता था। सब चाहते थे कि वीडियोस मेरे यहीं तक सीमित रहे, आगे ना जा पाए। चाहे वो जरूर बोल दे कोई कर ले कैसे कर ले, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फेक फर्क पड़ रहा है, किसी को फर्क पड़ रहा है। फर्क इस चीज का वो क्यों पड़ रहा है वो मेरे को नहीं पता। और मेरे को किसी ने बोला कि ये चीजें बंद होनी चाहिए, ये बाहर नहीं जाना चाहिए चैनल, ये हमारे आपने इससे नहीं पूछा, हम आपके लिए पुलिस कंप्लेंट कर देंगे। मेरे पास वो स्क्रीनशॉट क्या पूरी चैट पड़ी हुई है। ये है मई महीने की बात, आफ्टर बेबी। उसके बाद कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी। ये सब चीजें हैं, मैं आज क्लियर कर रहा हूं। कब कहां प्रेजेंट करना है मैं बताऊंगा, जो भी मैं बोलूंगा या रिटर्न में दूंगा। और आपको एक बार ये जवाब उसको है जो सिस्टर वाला था, कंचन पैसे ले जाती, जिसने ये बोला है। अब किसने बोला उसको पता है, वो मेरा वीडियो देख रहा होगा, है ना। वो जानबूझ के जब बुलवाया जाता है, जब बोला जाता है, जब लिखा जाता है। मैंने आज बहुत से अपने क्वेश्चन के आंसर के लिए वो जो रिटर्न में मेरे ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, कुछ के नहीं किए, वो वहीं पे होंगे, बट हल्का सा बता दिया। सब कुछ है मेरे पास, लड़ने के लिए डर नहीं रहा हूं, खड़ा हूं, आपकी हर एक बात का जवाब भी दूंगा। आज बात हुई थी, एक किसी ने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा कि कंचन भी तो लेती है। भाई अपने घर बैठी हुई, घर छोड़ के थोड़ी ना गई है। अगर लेती है तो घर में ले रही है ना, उधर अपनी जिम्मेवारियां भी तो संभाल रही है ना। इंडिपेंडेंट होना एक अलग चीज है, करो यार, इंडिपेंडेंट होता है बंदा, ठीक है। फ्रीडम, किस तरह की फ्रीडम चाहिए? घर में हम सारे इकट्ठे मिलके काम करते हैं, बाहर इकट्ठे जाते हैं, बेबी हो गया, 4 महीने बाद बाहर जाना है, स्कूटी लेके 4 किलोमीटर डाइपर फेंकना है, बच्चा छोड़ के दोपहर के टाइम बंदा मना कर देता है, नहीं खाना बना रहे हैं माता जी, बाद में चले जाओगे, नहीं लेके जाता, 2 दिन खाना नहीं खाते, बाद में बंदा मामे को फोन करता, बाद में बंदा रिश्तेदार को फोन करता है कि नहीं मेरे को आपसे बात करनी है। जब रिश्तेदार को फोन किया तो बोला जाता है कि तुम रिश्तेदार के पास जाओगे तो मैं पुलिस स्टेशन जाओगे, और बंदा पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वहां से लेके आया जाता है। वहां से आने के बाद मेरे से हक किया जाता है, मेरे से गलती होगी। सुनिए, उसके बाद शाम को सरपंच आते हैं, सरपंच जी को मैं बात बताता हूँ। बोला जाता है कि हर हफ्ते घर जाना है, हर हफ्ते घर जाता हूँ, लेके जाता था, छोड़ के आता था। जिस हफ्ते अपना लेके जाता छोड़ के आता, एक ही बात है, मतलब कि छोड़ के आता था, लेके भी आता था। जिस हफ्ते मना करना कि नहीं टैक्सी करनी, चले जाना, झगड़ कर। भाई कभी हमारे घर में दिन त्योहार होते हैं, कंजके होती है, कभी कोई आ रहा है, तुम जा रहे हो, भाई सुबह चले जाओ, है ना, फिर तुम झगड़ कर जा रहे हो हर हफ्ते जाने के बाद। तुम्हारी बहन थी भाई, हाँ बोला गया था मेरे पास जो रिकॉर्डिंग है उसमें पढ़ोगी, तुम्हारी बहन हर दिन आती है, महीने में 1-2 दिन आ जाती है, रह लेती है ना। कौन कितना जा रहा था आप लोगों को पता है, आप बताओगे वो बात अलग है। जिनको नहीं पता, जिनको बोलना ही है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, वो तो बोलेंगे, मैं उनको नहीं ना बंद करवा सकता। हाँ, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू सोशल मीडिया पे भी रख रहा हूँ, यही मेरे पॉइंट ऑफ व्यू। अगर वहां पे आते हैं विद रिटर्न तो वहां पे भी मेरी यही एक्सप्लेनेशन होगी विद प्रूफ। मेरी माँ को मुझसे अलग किया जाता था, मेरी माँ बोला जाता था घर से लग रही, इवन कि मैं मान भी गया था मेरे घर पे, मैंने बोल दिया था कि यहाँ पे लोकल हम रह लेते हैं
5 किलोमीटर दूर है, अपने मदर गवर्नमेंट जॉब करते हैं, अलॉट करवा लो उनके नाम पे, क्योंकि ऐसे मिलता नहीं ना रूम क्या 2 रूम सेट होता है, और मैं किराया भी दे दूंगा। फोन तक भी ले आए, बाद में मुकर गए कि नहीं मेरे को घर ही जाना है। उसके बाद क्या है, सिस्टर घर नहीं आ रही, 6 महीने नहीं आई थी वो, चलो इसका अपना घर। अब दिसंबर में बंदा चले जाता है, 24 दिसंबर को है ना, पहले तो सुबह बात होती मेरे को छोड़ के, मैंने कहा नहीं आप रुक जाओ, मेरे आने के बाद चले जाना, जब मैं छोड़ाऊंगा। लेकिन पीछे से निकल जाता है, हमारे चाची जी प्रेजेंट होते थे, रोकने की पूरी कोशिश की, कहा जाता है ना दक्षिण का, वो हमारी विटनेस है, वो खुद बोल रहे हैं, और हमें तो पता ही चले माँ बेटे को तो बोल देंगे। स्पेशली मैंने वहाँ पे बुला लिया था, और 1-2 बार जाने की कोशिश की थी ना ऐसे, जब टैक्सी करके, तो मैंने स्पेशली वो वाली कॉल रिकॉर्डिंग भी है, ब्रदर को मैंने कॉल किया हुआ है मेरे पास प्रूफ। कल देखा मेरे को जरूरत नहीं थी, पड़ी हुई थी ये चीजें, अच्छा हुआ मैंने सेव कर ली, काम आएगी मेरे। झूठे एलिगेशंस लगाए जाते थे, माता से अलग रहने के लिए भी बोला जाता, मैं मान भी गया था, मेरे को फोर्सफुली बोला जाता था, मेरी को माँ बहन के लिए बुरा बोला जाता, हर वक्त टुक कर रहती है, इतना घुट रहा था, पिस रहा था अंदर ही अंदर। जब वो चीजें पूरी नहीं हुई है तो ये अत्याचारी हो गई, इसकी फैमिली अत्याचारी हो गई, मतलब कि साइड पे शुरू से था। लेकिन वो जो मुश्किल टाइम था वो इसलिए यहाँ पे निकाला गया। तब मेरे आगे 7th मंथ में घर भी गए, बोला भी कि वहां भी रहा मैं 2 दिन है ना, वहां पे बोला कि नहीं मैंने तुम्हारे साथ ही रहना, मेरी यहाँ पे केयर नहीं होगी, मेरे साथ आए यहाँ पे रहे। भूल गए क्या? भूल गए। क्यों? क्योंकि माहौल अच्छा था। अब सब कुछ होने के बाद बिल्कुल चेंज हो जाना, यहाँ भी आ गए। और आप क्या बोल रहे थे कि मैंने वहां पे नहीं जाना, कि हमने यहाँ पे यहीं पे वीडियोस बनानी है, अगर वहां पे जाएंगे किसी की क्या इंटेंशन, आप मेरे को बोल रहे थे किसी के बारे में। आज सब कुछ भूल गए, आज हम बुरे। आज ये बोलता था कि नहीं इसी को यही वीडियोस के लिए रखना, नहीं मैंने नहीं बोला। हाँ मेरा काम है, मेरा राइट है, हमारा दोनों को काम है, वो हम दोनों करेंगे, तो कोई बड़ी बातें नहीं। बाकी छोटी मोटी बातें तुम बोलते रहो, बुलवाते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खड़ा हूं यहाँ पे, हर एक बात का जवाब दूंगा, यहाँ पे भी कोर्ट में भी। बहुत टाइम से मैं बोल नहीं रहा था, पता क्यों? एक रिश्ते को सोचा कि चलिए कोई बात नहीं, बोल दिया अंदर ही अंदर, बोल नहीं रहा। बीच बीच में मेरे को लगा जहाँ पे बोलना चाहिए बोल भी देता था, लेकिन अब इनफ हो गया। अब मैंने बोला कि ये चीजें मेरे ऊपर एलिगेशन लगा दी, किसी की क्या इंटेंशन थी, क्या बोला क्या नहीं, आप क्या बोल रहे हो किसी को आपको नहीं पता है ना, दूसरा बोल रहा है गलत है ना। ऐसा जरूर हुआ कि आप किसी को 10 बार 15 बार किसी को टॉर्चर कर रहे हो, फिर बंदे ने वो बोला है, जब वो बंदा बोलता तो उस चीज को रिकॉर्ड कर लिया जाता था, या रिकॉर्ड कर लिया जाता था है ना, कि ये बंदा तो ऐसे बोलता है। मेरे घर में जून मंथ में कुछ इंसिडेंट हुआ था, घर में आए चाहे जो मर्जी है ना, मेरे साथ गलत हुआ, मेरी फैमिली के साथ गलत हुआ, जब बंदा फूलों का हार थोड़ी ना डालेगा, बोलेगा तो उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए, ऐसा बोला। वो मेरा पहला, उससे पहले ही उसी दिन ही सेम बंदा फोन पे बिजी है, घर की छोटी छोटी बातें इधर उधर बता रहा है, ये ऐसे नहीं वैसे ये बंदा। मैंने फर्स्ट टाइम एक बार फोन स्नैच किया, मैं लाओ इधर फोन, तुम फोन पे बिजी हो, छोटी छोटी बातें इधर बता देते हो। बार बार फोन आते, मैंने बात की भाई आपका ऐसे ही काम है, तुम आप मेरे घर नहीं बसने दे रहे। बोलता है बंदा, गुस्से जगह इनफ हो जाता है, क्योंकि उससे पहले सोशल मीडिया पे बहुत सी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी आफ्टर बेबी, उसी पीरियड की बात है। ये सब चीजें चली, मैं खुल के डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, रफली बता रहा हूँ ताकि आपको पता भी चल जाए। और ये सब चीजें थी, प्रूफ मेरे पास भी है, सभी की रिकॉर्डिंग्स है, सभी के वो मैसेजेस है, किसने क्या बोला है ना। मैं किसी को बोल के आया था कुछ, वो फटाफट मेरे को मैसेज, मेरे कोई प्रेगनेंसी पीरियड में मेरे को मेरी वाइफ के अगेंस्ट भड़का रहा है। आज सब अच्छे हैं, मैंने तो नहीं अपनी वाइफ को बोला भाई तुम्हारे रिश्तेदार कुछ ऐसा कर रहे हैं तुम्हारे लिए, मैं तो चुप रहा, क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी अच्छी चले जाए, क्योंकि रिश्ता बचाना, क्योंकि चलता रहता है ये घरों में। हाँ मेरे को किसी ने कुछ बोल दिया तो मेरे को भड़काया जाता है कि तुम्हारे तो बुरे ही है वो, क्योंकि मैं रिश्तेदारियां नहीं छुड़वाना चाहता था। रिश्तेदारियां छुड़वाने की कोशिश की मेरे से, ना मैंने किसी से छुड़वाई, नहीं छुड़ो आया मैं हाथ में, मेरे को किक मारी, बाहर निकलो, बाद में ब्लेम लगा दिया इसने मेरे को किक मारी। मेरे पीछे से आप चले जाते हो माँ को छोड़ के, क्योंकि उस वक्त चाची जी आए थे, जब 24 दिसंबर की बात है, रोकने की कोशिश की, क्योंकि मैं तो सुबह निकल गया था, मैं बोल भी गया था। वो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास पड़ी हुई है, सुबह रिकॉर्डिंग की हुई है मैंने, उसमें है कि खुद कन्फेस किया हुआ कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ, मैं नहीं रहना चाहती हूँ। फिर भी मैंने बोला कि आप रुको, कोई बात नहीं, सुबह कल चले जाना, मैं आ जाऊँगा।
चले गए, पीछे से रोकने की कोशिश की और बोला कि मेरे को निकाल दिया। उसके लिए विटनेस है, रोकने की कोशिश की। चाची जी आज भी बोलते हैं, आज कैमरा लेके जाओ तो चाची जी आज बोल देंगे क्या रह जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, किसने किसको कितना निकाला। उससे पहले बोल दी कि सेवरल टाइम मेरे को निकाला। जाता था, मैंने बोल ही दिया अभी, जब नहीं जाता था ना कि रुक जाओ, तब नाराज होके खुद जबरदस्ती, मेरे दिल पे क्या बीत रही है, टैक्सी करके रात को जाके बच्चे के साथ किसी को चढ़ा के। अब फिर भी मैं मान जाना, चलो जब तक कि नहीं अब तो मैं जाऊंगी ऐसे, अब तो जाऊंगी ऐसे। और वहां पे जाके मैं पहुंच गई, अब मेरे को लेने आया। मैंने भी बोला जैसे गए हो वैसे ही आगे, ऐसे ही चलता रहा। बाद में दूसरी बार तीसरी बार ऐसा किया, चले जाना, पता नहीं क्या बोलना घर जाके क्या नहीं। घर वालों ने भी ये बोलना हमारी बेटी को निकाल देते हैं और हम छोड़ के आते हैं। जो सेम टाइम था रामलीला के टाइम से, मैंने अभी जाना, मैंने कहा सुबह चल जाओ कंजके, भाई सुबह आ गई मैं कंजके, मैं देखूंगी सुबह आ गई 8 बजे, 12 बजे आ रहे हैं बंदे, कंजके निकल गई। बाद में फोन करके मेरी वेट नहीं कर रहे, 11:55 पे कंजकों को भेज दिया, 12 बजे आप आ रहे हो, कितनी देर वेट करने, कब से 8 बजे के सुबह के फोन कर रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बल्कि इवन कि आप मुझे 7 बजे का फोन कर रहे हो कि मैं कब आऊँ, मैं 8 बजे आ गई, मैं 8 बजे आ गई। हमने बोला 8 बजे नहीं 10 बजे आओ, 10 बजे से हम फोन करना स्टार्ट करके आप आ जाओ आप आ जाओ। आ गई मैं यहाँ पे। बाद में हमें पता चला कि यहाँ पे कंजके निकल गई, फोटो शूट हो रहा था, आपने ही बताया मेरे को, मैं तो वीडियोस नहीं देखता किसी के। ये सब चीजें थी। बस मेन पॉइंट टॉपिक में रह यही था, क्या कंचन मेरे पैसे लेती है? नहीं, वो अपना कर रही है। उससे और मेरे रिश्ते में तो जमीन आसमान का फर्क है। वो एक अलग मैटर है, हमारा एक अलग मैटर है। मैं किसी के फैमिली रिश्तेदार की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, कि आपका रिश्तेदार वो कैसे मर्जी करे, मेरे को ले आया वो कैसे मर्जी करे। बात हमारी है, बात उधर क्यों चले जाती है? अगर यही बात है वो तो चलो बोला जाता है ना, अगर कुछ ऐसी बातें तो मैं इधर बोल दूं कि ऐसे नहीं ऐसे होते हो। चलिए वो तो मैंने बता दी कि कुछ ऐसे ऐसे थी बातें, ऐसे लोन लिया था मैंने, देता था, मैं मान रहा हूँ, इसमें कोई बात नहीं, खत्म है वो चीज़, है ना। 4000 कुछ रुपये किस्त आती है, उस चीज़ को बोला बहन को पैसे देते हैं, मैंने यूज़ किए थे वो। आप कर रहे हो घर के लिए, सब कुछ कर रहे हो, दे भी दे रहे हो, क्या परचेज कर रहे हो, गोल्ड परचेज कर रहे हो, किसी का सेल आउट किया हुआ वहां पे रखा हुआ है ना, सब पता है। बोलने को मैं बोल दूं, ये बातें ना लॉजिक नहीं है। बल्कि बोलने के लिए ना, अगर मेरे को वीडियोस चाहिए, कंटेंट चाहिए किसी को के ऊपर, तो मैं उनको, क्योंकि बैटल है हमारे ऊपर बात करो, गलतियां दोनों की निकालो, तीसरे बंदे को इंक्लूड करने का कोई मतलब नहीं है ना। वो बोल रहा है कुछ, बोला था ना बहन खराब करती है, मैं नहीं बोलता जी। इंसान खुद अपना घर खराब करता है, कोई किसी का नहीं करता। अगर उसके पास अपना माइंड है ना, कोई किसी का घर नहीं खराब कर सकता। फिर एक चीज बोल सकते हैं कि वो बंदा शातिर है, वो मिला हो, खर्चा देना चाहिए। भाई मैंने निकाला है, आओ घर पे रहो यार, कर रहा था। और खर्चे देने की बात है, उससे पहले भी घर के खर्चे कौन कर रहा है? और वो तो उधर रिटर्न में दिया ना कि मैं कमाता नहीं हूं, कमाती नहीं हूं। लेकिन मैं तो कहता हूं ना कि कमाती है, अच्छा कमाती है, मेरे से ज्यादा कमाती है। मैं तो यही कहता हूं, मेरे से ज्यादा कमाती है, उसकी आईटीआर मेरे से ज्यादा है, उसकी इनकम मेरे से ज्यादा है, उसके व्यूज ज्यादा है, इनकम ज्यादा है। ऑब्वियसली ना, सोशल मीडिया से खुद समझो आप इन चीजों को। मेरे पास तो कंटेंट भी नहीं अभी चल रहे हैं ये वीडियोस, चलेंगे थोड़े बहुत, कितने 35, 40, 50। ये मैं किसी को वो नहीं, लेकिन मेरे को बोलना पड़ा। आज तक मैं बोला नहीं, पूरे अक्टूबर मंथ चल रहा है, आज तक बोला नहीं। लेकिन जब ये कोर्ट में आ गई बात, फिर मेरे को लगा कि मेरे को अभी बोलना चाहिए। बाकी तो बातें वहां पे होगी कि खत्म करूँ इन बातों को यहीं पे साथ के साथ। और ना ही मैं किसी तरीके का किसी को डिफेम किया, किसी के ऊपर एलिगेशन है, किसी की फैमिली के बारे में गलत बोला। आप जो कर लिया वो ठीक है, किसी के लिए कर रहे हो, मैं नहीं रोक रहा, तो तुम्हारी अपनी मर्जी है, ये होती है इंडिपेंडेंस कि दियो, ठीक है। अब फ्रीडम इंडिपेंडेंस किस टाइप का चाहिए वो मेरे को नहीं समझ आया। घर में रहता हूँ, बाहर भी घूमने जाते हैं, सब कुछ करते हैं, यही फैमिली होती है, यही हम मैसेज देते हैं, ये ऐसे ही हमारे लोग हैं। अगर हर वक्त हम बाहर रहे, घर को ध्यान ना दें, घूमते फिरते रहे, होटलों में घूमते रहे, भाई मेरे को गृहस्थी चलानी है, मैंने पिछले वीडियो में छोड़ दिया, घर चलाना है मेरे को। अब जब बंदा इंडिपेंडेंट होता है ना, उसको खुद घर चलाना पड़ता है, फिर पता चलता है क्या खर्चे होते हैं, रूम रेंट, इलेक्ट्रिसिटी,
राशन, आने जाने का, ये सब कुछ सारे खर्च पे पता लगते हैं बंदे को क्या खर्चे होते हैं। अगर हम फ्लैट भी ले लेते हैं तो लाइबिलिटी बनती है 25-30 हज़ार रुपए की, गाड़ी लेते तो उसकी भी बनती है। सब चीज़ें पता चलती है ये चीज़ें क्या होती है। गाड़ी के ऊपर बात आती भाई, गाड़ी बोला, गाड़ी आज मैं आपको क्लियर बात बता देता हूँ। अगर मुकरने की कोशिश की, गाड़ी ली हम दोनों ने म्यूचुअल डिसीजन से, मैंने बोला किसी के पास वीडियो पड़ी हो दे दो, दिसंबर में ली थी। अगस्त से लेके दिसंबर तक अच्छी अमाउंट आई है किसी के अकाउंट में, मेरे अकाउंट में भी आती है अपनी। ठीक है, मेरे अपने घर के खर्चे है, मेरी अपनी लाइबिलिटी है। कोई कह रहा है कि गाड़ी लेनी है, ये लेनी है, वो लेनी है, तो चलो देख लो, ऐसे देख लेते हैं, या अभी थोड़ा ठहर के ले लेते हैं, नहीं प्रेगनेंसी पीरियड चला है अभी ले लेते हैं। गाड़ी ले ली, 4 लाख रुपए की डाउन पेमेंट दे दी, खुद अपने अकाउंट से हुई है। और चाहे वो बाद में बोल दो कि मेरे पेरेंट्स ने ले दी, वो बात एक अलग है, वो तो बाद में क्लियर होगा ना कि कहाँ से गई है, वो तो मैं करूंगा ना, क्योंकि सारी अकाउंट स्टेटमेंट आपकी दी हुई मेरे पास भी पड़ी हुई है, विद फिगर, विद डेट। उसके बाद मेरे नाम फाइनेंस नहीं होता क्योंकि मेरा पीएल चला हुआ है, क्योंकि पीएल ले ले तो घर वगैरह पे, रेनोवेशन वगैरह पे लग जाता है ना, नहीं होता जब आपका पीएल होता है। और अगर गवर्नमेंट जॉब हो तो आपको इजीली मिल जाता है। आपके अकाउंट से ईएमआई जाती है हर मंथ, आपके नाम पे आरडी करवा दी जाती है, क्योंकि आप ईएमआई पे कर रहे हो, बंदा आरडी आपके नाम की जमा करवा रहा है। वो आरडी के पैसे मैंने ऑनलाइन पे की हो, कैश की हो, बिट आ रहा है इंजेक्शन विद सिग्नेचर रिसीविंग मेरे पास है, कॉपीज उसकी। वैसे तो कॉपी दे दी क्योंकि उसी के नाम पे थे, लेकिन आप आरडी की पेमेंट कर रहे हो, आप ईएमआई पे कर रहे हो, तो मैं आपको आरडी दे रहा हूँ, मतलब कि गाड़ी की किस्त समझ लो कि मैं दे रहा हूँ। अगर उधर से कट रही है तो मैं इधर जमा करवा रहा हूँ दूसरी तरफ। उसके बाद गाड़ी में फ्यूल का खर्चा, उसके मेंटेनेंस के खर्चे, उसके इंश्योरेंस के खर्चे मैं कर रहा हूँ। रिसेंटली दिसंबर में इंश्योरेंस हुई थी, वो मेरे पास अभी पड़ी हुई है। चाहे जिसको भी दी है वो बंदा कह रहा है कि इंश्योरेंस नहीं दी, उसने नहीं करवा ली, लेकिन इंश्योरेंस पड़ी हुई है। उसको देखना चाहिए था, उस एजेंसी से पूछना चाहिए था, इंश्योरेंस नहीं ना करवाता। 6 महीने बाद इंश्योरेंस नहीं करवा ली, नहीं तो साल बाद होती, 6 महीने का लॉस हुआ उसका। सारी चीजें मैं कर रहा हूँ ना, गाड़ी की किस्त भी दे रहा हूँ, कैसे दे रहा हूँ, पे कर रहा हूँ। लेकिन हमारी जून मंथ में लड़ाई होगी, फिर मैंने थोड़ा सा बंद कर दिया। उससे पहले दे रहा था, वो पैसा आपके पास ही है, 60-70-80 हज़ार रुपया, और आप कॉपी भी लेंगे और आपको ही मिलेगा, क्योंकि मुझे नहीं मिलेगा, मेरे नाम नहीं है। मैंने बंद कर दी, मेरे को बोला कि जमा करवाओ ना, मेरे पास पैसा रहेगा, मेरे को पता था ये हालात होंगे, ना गाड़ी रहेगी, ना गाड़ी को मैंने अपने नाम के लिए बोला, चाहे मेरे ऊपर एलिगेशन थे तो मेरे को सेल करनी पड़ी, गाड़ी अपने नाम करवाने के लिए बोलते हैं, गाड़ी में अपने नाम लेते नहीं। बट ये है, और इस चीज़ को भी कन्फेस किया हुआ है कि गाड़ी हम दोनों ने ली हुई है, और आरडी के पैसे मैं देता था गाड़ी की जगह, ईएमआई की जगह ईएमआई आपके अकाउंट से कटती थी, और हम दोनों के म्यूचुअल डिसीजन से है। वो भी ऑडियो मेरे पास, जो 40 मिनट की ऑडियो है ना, उसमें सब कुछ है। ये बात का वही हल्का सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैं एलआईसी ऑफिस के बाहर था जब आपने बोला था कि गाड़ी में एसी चला लो, ऊपर कमरे बना लो, या बाहर रह लो, माँ को या हमारे साथ रह ले, वो मतलब कि चाहते थे कि हम इस घर में नहीं रहे, माँ रहे, मतलब उनको ये लगे कि माँ को लगे कि वो मेरे साथ रह रही है, मतलब कि उसका फिर घर में खत्म हो जाएगा ना रुतबा, वो चीज़ थी। वो चीज़ नहीं हो गई, धीरे धीरे टाइम लगता है। एक ही लड़का है, छोटा सा घर है, किसी रिश्तेदार ने कभी कभार आना है। ये छोटी सी बातें थी, आई थिंक क्लियर हो गई होगी, बहुत है, और आएगी और बता दें। यही जजमेंट यहाँ पे है, यही जजमेंट मेरी वहाँ पे रहेगी, विद प्रूफ रहेगी, क्योंकि मैं चेंज नहीं ना कर सकता, मेरे को सब कुछ पड़ा हुआ। बोलने के लिए बोल दियो, खुद कन्फेस किया, उसके बाद चलिए छोड़िए, बाय। मिलते हैं अभी बाद में, चाय पीते हैं। फिलहाल चाय के साथ मम्मी ने मट्टी भी देती, नहीं पी लूंगा मैं, यही बोले। चलिए, कब का बोल देता मैं ये चीज़ें, कब का किसी को एक्सपोज कर देता मैं ये चीज़ें बोल के। ऑडियो बोल लगा दूँ तो एक्सपोज हो गए, हर कोई बंदा एक्सपोज हो जाएगा। क्यों? मैं रिश्तेदारी रखना चाहता था, लेकिन अभी ख़त्म है। चलो फिर, जिधर चलना है ख़त्म। मैंने नहीं की, आपकी तरफ से हुई है अभी।
बस मेरा जो हक है मुझे दिया जाए, मेरा बच्चा मुझे दिया जाए, बस यही मेरा नारा है। बाय बाय। एक बात और ज़्यादा है, चाय पीना अभी फिर से एकदम से बात ज़्यादा ही भाई। बात करते हैं एक और, बोलेंगे मेरे को स्कूटी लेकर नहीं जाने देते। आप बताओ, जब आपके पास एक लर्नर लाइसेंस भी ना हो तो आप जाने के लिए हकदार हो? किसी के साथ टकरा जाओ, ऊपर से आपका छोटा बच्चा, फिर भी अलाउ करते थे, चलिए लोकल जाओ। गए भी 2-4 बार, गए भी, दूर जाने के लिए नहीं बोलता था, ठीक है रश होता है, बोला जब कि जाओ तो जाना नहीं। और रश में कैसे जाओगे? मेन रोड पे, मेन हाईवे पे कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि अच्छे से आप चला ही नहीं पाते हो। स्कूटी का लाइसेंस तक नहीं था लर्नर, अभी बना है। अब बोलोगे था, बाहर गए थे आप घूम, इधर अभी IIT कानपुर में, उसके बाद आपने 8 जून 2022 को लाइसेंस बनाया है। मेरे पास कॉपी पड़ी हुई है, मेरे घर के एड्रेस पे बना हुआ है, सब कुछ है मेरे पास। फिर आप बोलते हो उससे 8 जून से पहले पहले ही बोल देना, मेरे को जाने नहीं देते, डायपर फेंक नहीं है, 4 किलोमीटर जाना पड़ता था। स्कूटी लेके जाओगे ना, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप कैसे जा रहे हो? आप कहते हो मेरे को बाहर नहीं जाने देते स्कूटी, आपके पास लाइसेंस ही नहीं है स्कूटी का, लर्नर लाइसेंस नहीं है आपके पास। अभी भी लर्नर लाइसेंस है दिसंबर मंथ तक, उसके बाद ओरिजिनल बनेगा पक्का स्कूटी का। अभी भी LM दूसरा है अपना, 2 व्हीलर का है, गाड़ी का तो दूर की बात है। 2 व्हीलर का है लाइसेंस, 8 जून 2022 को आपने बनाया मेरे घर के एड्रेस पे, मेरे पास कॉपी पड़ी हुई है। क्या बातें करते हो?